मौसम बदलते हैं, जब टाइम बदलता है, जब गर्दिश अय्याम आते हैं या जब गर्दिश अय्याम ख़त्म होने लगते हैं, अगर इंसान अलर्ट है, वक्त से उसे वाकफियत है, वक्त की नब्ज़ पर उसका हाथ है, तो यकीन करिए उसे नुकसान नहीं होता। इसकी रेट्रोग्रेशन आपके दो शोबों पर प्रॉब्लम करेगी। एक, आपकी आदतें उलझेंगी, डिसिप्लिन सही नहीं रहेगा, प्रेजेंटेशन उतनी काबिलियत पर मबनी नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे ही मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ आपकी सारी काबिलियत ही जाती रही, आप बिल्कुल निकम्मे हो गए, ऐसा नहीं है। आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपके एक्सपीरियंसेस लेवल हाई हैं, तो फिर ये ज़्यादा आपको तंग नहीं कर पाएगा। फिर आप एक हाथी हैं जिसको बैठने में टाइम लगेगा जब तक मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 12 दिसंबर के बाद स्वान कैंसेरियन के लिए कई फील्ड्स ऑफ लाइफ या परफॉर्मेंस एरियाज खुले होंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं इस हफ्ते जिनकी तरफ आपको तवज्जो करनी चाहिए। जब मौसम बदलते हैं, जब टाइम बदलता है, जब गर्दिश अय्याम आते हैं या जब गर्दिश अय्याम ख़त्म होने लगते हैं, अगर इंसान अलर्ट है, वक्त से उसे वाकफियत है, वक्त की नब्ज़ पर उसका हाथ है, तो यकीन करिए उसे नुकसान नहीं होता। कैंसेरियंस के लिए बहुत सारे स्टार्स अच्छे हैं जो उनकी शख्सियत को बढ़ा रहे हैं, जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस को ग्रोथ दे रहे हैं, जो उनकी फैमिली लाइफ में इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं, जो उनकी सेहत को अच्छा रख रहे हैं, जो उनके कैरियर को फ्लरिश कर रहे हैं, जो उनकी लर्निंग स्किल्स बढ़ा रहे हैं, जो उनके ट्रैवलिंग इम्पैक्ट्स को इन्हेंस कर रहे हैं, जो उनकी प्लानिंग्स पर काम कर रहे हैं। बट इन सब पॉजिटिविटीज़ में जो इस हफ्ते की खबर है वो ये है कि मरकरी रेट्रोग्रेड होने लगा। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मरकरी आपके लिए आपकी थर्ड एंगल का एंड आपके 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर ये रेट्रोग्रेड हुआ तो इससे अगर क्या मतलब फॉर श्योर रेट्रोग्रेड होगा। मतलब ये इस तरह नहीं कहते हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स के अगर रात हुई, भाई रात होगी, हर हालत में होगी। अगर सूरज तुलू हुआ तो सूरज तुलू होगा, अज़ल से होता आ रहा है, जब तक दुनिया है अब तक होता ही रहेगा। जिस दिन नहीं होगा उस दिन आखिरी दिन होगा। लिहाजा ये बात तो तय है कि मरकरी 12 दिसंबर को रेट्रोग्रेड होगा। इसकी रेट्रोग्रेशन आपके दो शोबों पर प्रॉब्लम करेगी। एक, आपकी आदतें उलझेंगी, डिसिप्लिन सही नहीं रहेगा, प्रेजेंटेशन उतनी काबिलियत पर मबनी नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे ही मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ आपकी सारी काबिलियत ही जाती रही, आप बिल्कुल निकम्मे हो गए, ऐसा नहीं है। बट ऐसा ज़रूर है कि काबिलियत का वो इम्पैक्ट जो मरकरी के डायरेक्ट होने से हमें मुयस्सर था, हमारी शार्पनेस, हमारी प्रेजेंटेशन, हमारा मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल, हमारी प्लानिंग्स, हमारी राइटिंग स्किल्स, हमारी कंसंट्रेशन, हमारी लर्निंग एबिलिटी, अब ये थोड़ी सी मांद पड़ेगी। अगर आपके पास रिजर्व बहुत है, मतलब आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ अपनी प्रेजेंटेशंस देते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपके एक्सपीरियंसेस लेवल हाई हैं, तो फिर ये ज़्यादा आपको तंग नहीं कर पाएगा। फिर आप एक हाथी हैं जिसको बैठने में टाइम लगेगा जब तक मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इस बात का पहले ही अंदाज़ा है, बाय योर ओन परफॉर्मेंसेस, मुझे प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद ही अंदाज़ा है कि आपको किसी एक काम को करने में उलझन होती है, आपको किसी एक रिश्ते को निभाने में उलझन होती है, आपको किसी एक जॉब को निभाने में उलझन होती है, आपको किसी एक सर्टन फील्ड को डिसाइड करने में उलझन होती है, आपको कोई चीज़ लर्न करने में उलझन होती है, आपको कोई चीज़ याद रखने में उलझन होती है। अब वो उलझन बढ़ेगी, फ्यूल पीछे से आना बंद होगा। जैसे फ्यूल लफ्ज़ में सही इस्तेमाल नहीं करता, बट सादा लफ्ज़ों में, जैसे सूरज सारा दिन रोशनी दे, फिर मैं मगरिब के बाद बोलूँ भाई अब रोशनी नहीं आएगी। रोशनी इज़ अ टाइप ऑफ फ्यूल जो हमें किसी न किसी सेक्टर ऑफ लाइफ में चाहिए था। भाई सूरज गुरूब होने लगा है, सूरज गुरूब हो जाएगा तो रोशनी नहीं देगा, फिर अगले कुछ घंटों बाद वो दोबारा मशरक़ से तुलू होगा, फिर रोशनी मिलेगी, तो उसे फ्यूल ही कह सकते हैं सादा लफ्ज़ों में। तो इसी तरह मरकरी अब 20-25 दिन के लिए रेट्रोग्रेड चलेगा। ये गुरूब होने वाली शक्ल तो नहीं है, लेकिन मिसले गुरूब इसलिए कह सकते हैं कि ये अब उतना अच्छा,
उतना फ्रेंडली या उतना फर्म या उतना इजी फ्यूल अब नहीं देगा, इससे थोड़ी इरिटेशन हो सकती है। बट अदरवाइज प्लैनेट्स अच्छे हैं। इसकी इरिटेशंस को या इसकी नेगेटिविटीज़ को या इसके इम्पैक्ट्स को मिनिमम या बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं रेमेडी एंड पर वीडियो के दे दूंगा, वो आपके काम आएगी। एक्सपीरियंस बेस्ड है, बहुत सारे लोग उससे क्योर हो रहे हैं। आपके लिए सूरज इस वक्त 6th एंगल पर है। दैट इज़ आइडियल फॉर योर फिजिकल हेल्थ, दैट इज़ आइडियल फॉर योर डिसीजन पावर। सो मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकती थी, उसको बहुत हद तक सूरज कवर कर देगा। मार्स भी आपके 6th एंगल पर है। ये आपकी जिस्मानी कुव्वत के लिए अच्छा है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या फिर जिस फर्म में भी आप काम करते हैं, जिस कंपनी के साथ भी, वहाँ की पॉलिसीज़ आपके लिए फ्रेंडली रहेंगी। तो मरकरी का इम्पैक्ट लोगों के रवैयों की सूरत में जो आप पर नेगेटिव आना था, उसे मार्स कवर कर देगा। तो ये दो चीज़ें तो सूरज और मार्स से कवर हो जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद आपके माइंड में फॉग भरे रहेगी, जहन मुंतशिर रहने के चांसेस हैं। उसको क्योर करने की रेमेडीज़ मैं एंड पर दूंगा। वीनस आपके 5th एंगल में। यू आर सो रोमांटिक, अदरवाइज लाइफ अच्छी है, रिलेशंस बना सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, नाराज़गी दूर कर सकते हैं, मौसमों को एंजॉय कर सकते हैं। वो सेक्टर आपका ऑन है। एंड वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम सडन गेन्स, अचानक जो फ़ायदे हुआ करते हैं विद लकी फैक्टर्स, नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ योर विल एंड स्किल्स। जो विल एंड स्किल्स से चीज़ें मिलती हैं उन्हें एफर्ट या मेहनत से कामयाबी कहते हैं। जो लकी फैक्टर से मिलती हैं वो अनएक्सपेक्टेड होती है। मैंने मेहनत की नहीं और अचानक मुझे फ़ायदे आ गए, या थोड़ी सी मेहनत की थी और तवक्को लगाई थी कि 10-15% फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन फ़ायदा 40-50 या उससे भी ज़्यादा हो गया। तो दीज आर कॉल्ड एज सडन गेन्स या छक्का लगना या गोल्डन सीजन। तो वीनस इज़ इन गुड फॉर्म। ये चांद नया होगा इस हफ्ते 12 तारीख को। एंड नया चांद भी आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है। इससे भी इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, स्पिरिचुअल टेंडेंसीज मिलेगी। सैटर्न आपके 9th एंगल पर है। तालीमी सरगर्मियाँ बहुत हद तक सैटर्न की वजह से पॉजिटिव चलेंगी। तो मरकरी बहुत मुबहम से रिजल्ट्स नेगेटिव दे रहा है, लेकिन अगर फिर भी आपको वो तंग करे, फिर भी आपको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम हो, चीज़ों को सीखने में प्रॉब्लम हो, अपना हक मांगने में, तो आपको सूरह शम्स तो बहरहाल पढ़नी चाहिए। वो तो अपना ज़िंदगी का जुज़ बनाइए। जब भी कुरान की तिलावत करने का मौका मिले तो सूरह शम्स को 5 दफ़ा ज़रूर पढ़िए। एंड बीइंग अ कैंसेरियन, रूबी पहनना आपके लिए सूदमंद साबित होगा। एस्ट्रोलॉजिकल एंड साइंटिफिक रूल्स के मुताबिक उसकी जो केमिस्ट्री है वो कैंसेरियन नेचर को काफ़ी फिट बैठती है। उसका बीम ऑफ लाइट, उसकी रिफ्लेक्शंस, उसकी रेडिएशंस, ये आपको सपोर्ट करती है नेचर को, स्ट्रेंथ को, कॉन्फिडेंस को, माइंड स्किल्स को। तो बहुत हद तक सैटर्न की नेगेटिविटीज़, जुपिटर की रेट्रोग्रेशंस, मरकरी की रेट्रोग्रेशंस, ये रिकवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। बट रूबी असली पहनिए, ये मेरी दरख्वास्त है आपसे। मैं इम्फेसाइज इसलिए करता हूँ कि पिछले दिनों से शिकायत बहुत बढ़ गई। जितने लोग भी मुझसे मिले, मोस्टली ने फेक स्टोन पहने हुए थे। एंड दे क्या कह सकता हूँ उसे, मुझे पोजेस कर रहे हैं कि हमने स्टोन बाय किया था, पहना था, पता नहीं कहाँ से बाय किया। 10वीं दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि स्टोन की बहुत सारी किस्में, बहुत हल्की क्वालिटी के स्टोन माइन होते। माइनर उसे फेंकता नहीं, जो वो माइनिंग करते हैं उसे फेंकते नहीं, सेल कर देते मार्केट में। अब मार्केट वाले आगे बहुत जदीदियत आ गई है, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, कलर इन्हांसमेंट कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, ग्लास फिनिशेस आ गई हैं, उससे स्टोन बहुत खूबसूरत हो जाता है। बट केमिस्ट्री तो स्लो थी, इम्प्योरिटी लेवल्स हाई थे, उससे फिर ट्रीटमेंट नहीं हो पाते। एंड फिर वो स्टोन पहना रहता है बंदा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, ना कोई रेडिएशंस मिलती है, ना कोई रिफ्लेक्शन। तो वो कंप्लेन करता है। फिर वो बाद में अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवा रहा होता है कि मुझे पहने हुए 2 महीने हो गए, 1.5 महीना हो गया, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। इसलिए हम लोग एम्फेसाइज करते हैं कि एक तो स्टोन जेन्युइन बाय करें, दूसरा अपना बर्थ चार्ट बनवा के ये चेक कर लें कि जो रेमेडीज़ आप इख्तियार किए हुए हैं उनसे आपको एडवांटेजेस मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे। अब अगर आपको जेन्युइन स्टोन बाय करने का खुद तजर्बा है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, आपको रिफ्लेक्शंस चेक करना आती हैं, आपको क्लैरिटी चेक करना आती है, आपको उसकी ग्रेडिंग करना आती है स्टोन्स की, या आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेक करना आता है, तो फिर तो आपको चीट करना आसान ही नहीं ना। फिर तो आप किसी भी जगह से देखभाल के लेंगे। बट अगर आपको ये सब नॉलेज नहीं है तो देन एस्ट्रोजेम्स ने आपके लिए प्रोफेशनल्स हायर किए हुए, वो स्टोन की ग्रेडिंग करते हैं,
उसको 3 कैटेगरीज में बदलते हैं, गुड कैटेगरी, वेरी गुड कैटेगरी या प्रीमियम कैटेगरी। फिर उस इन्वेंटरी को सेल पॉइंट पर लोड करते हैं। फिर अगर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं तो बाय कर लीजिए। प्राइजेस भी रिजनेबल हैं, स्टोन भी जेन्युइन है, सो डोंट यू वरी एट ऑल। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। रेमेडी मैंने आपको दे दी, सूरज शम्स 5 टाइम्स एंड रूबी स्टोन 8 से 10 कैरेट। एंड अगले हफ्ते अब मैं शायद वीकली वीडियो आपकी खिदमत में पेश नहीं करूँगा, एनुअल वीडियो का पहला हिस्सा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मेरे पास ज़्यादातर खुशखबरियाँ ही हैं 1 जनवरी से सो ऑन, लेकिन किन सेक्टर्स में आप अपनी किस्मत आजमाई ज़्यादा करें तो आपको फ़ायदे 2024 में होंगे, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगर मेरी ये कोशिशें आपको अच्छी लगती हों कैंसेरियंस, अगर इससे आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा हो, तो जहां आप रब का शुक्र अदा करें वहां मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।